रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम करते हैं आपके इस चैनल पर, बड़ा इंग्लिश चैनल आप देख रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो बहुत यूनिक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं। एक कहानी के तर्ज पर कुछ बातें करेंगे और उन बातों को, उन सभी सेंटेंसेस को, उन सभी जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, कहानी इस तरह से बताई जाती है। जब एक मदर अपने बेटे को इस तरह से कहानी बताती है, बेटा, दो बच्चे थे, दोनों पतंग उड़ा रहे थे, उनमें से एक छत से गिर गया, एक की चोट लग गई, उसकी टांग टूट गई, वगैरह वगैरह, ठीक है ना, इसलिए पतंग नहीं उड़ा सकते। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस, हम कैसे बनाएंगे इंग्लिश में। देखिए, कहानी सुनाने का तर्ज क्या होता है उसको पहले आप सब समझते ही हैं कि दो बच्चे थे, दोनों पतंग उड़ा रहे थे। तो दो बच्चे थे, दोनों के दोनों पतंग उड़ा रहे थे। तो उससे पहले आप एक हेडिंग डालेंगे, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्लास। और ये हमारे इस चैनल पर पहली क्लास नहीं है, इससे पहले भी हम काफी क्लासेस दे चुके हैं। लगभग ये शायद 8वीं या 9वीं क्लास होगी। तो ट्रांसलेशन क्लास ऐसे करके आप एक हेडिंग डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे, दो लड़के थे, दोनों के दोनों पतंग उड़ा रहे थे। तो दो लड़के थे, लिखेंगे देयर वर टू बॉयज। देयर वर टू बॉयज, दो लड़के थे, ठीक है ना। दोनों के दोनों पतंग उड़ा रहे थे, तो दोनों के दोनों को बोलते हैं इंग्लिश में बोथ ऑफ देम, ठीक है ना। बोथ ऑफ देम पतंग उड़ा रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन गया है। तो बोथ ऑफ देम वर फ्लाइंग, वर फ्लाइंग काइट्स। दोनों के दोनों पतंग उड़ा रहे थे, ठीक है ना। उनमें से एक अचानक नीचे गिर गया, ठीक है ना। उनमें से एक अचानक नीचे गिर गया, उनमें से एक। इस कंडीशन में आप बोलेंगे वन ऑफ देम। वन ऑफ देम, जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, अहदुहुम, अरबी में बोला जाता है अहदुहुम सकत मिन, ठीक है ना, मिन सकफिही, उनमें से एक नीचे गिर गया। तसक्कत सकत, वन ऑफ देम यानी अहदुहुम। तो देयर वर टू बॉयज, दो लड़के थे। मतलब क्या था कि दो लड़के थे, दोनों के दोनों पतंग उड़ा रहे थे। बोथ ऑफ देम वर फ्लाइंग काइट्स, दोनों पतंग उड़ा रहे थे। उनमें से एक अचानक नीचे गिर गया, वन ऑफ देम, अहदुहुम, ठीक है ना, या अहदुहुमा, वन ऑफ देम, उन दोनों में से एक अचानक, वन ऑफ देम। गिरने की आती इंग्लिश फॉल, FALL, फॉल, और उसकी सेकंड फॉर्म आती है फेल। तो वन ऑफ देम फेल डाउन, ठीक है ना। वन ऑफ देम फेल डाउन, ठीक है ना, उनमें से एक गिर गया। समझे बात को। और उसका पांव जख्मी हो गया, ठीक है ना। वन ऑफ देम फेल डाउन, उनमें से एक नीचे गिर गया, और उसका एक पांव जख्मी हो गया। वन ऑफ देम फेल डाउन एंड गोट इंजर्ड, गोट इंजर्ड इन हिज, कौन सी टांग में, राइट की लेफ्ट, वो से करें, इन हिज राइट आर्म, राइट लेग। अगर बोलना हो हाथ में जख्म हो गया, हाथ में इंजरी हो गई, तो बोलेंगे फिर आर्म। क्या बोलते हैं, देखिए, हाथ को तो बोल देते हैं आर्म, और पांव को बोलते हैं लेग। तो अगर टांग बोलना हो तो लेग बोलेंगे, हाथ बोलना हो, बाजू बोलना हो तो आर्म बोलेंगे। तो वन ऑफ देम फेल डाउन एंड गोट इंजर्ड इन हिज राइट लेग, सीधे वाली टांग में उसको चोट लग गई, ठीक है ना। जैसे ही उसकी मां जी को पता चला, तो उसकी मां ने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी मां जी को पता चला, उसकी वालदा को पता चला, तो उसकी मां ने रोना शुरू किया। जैसे ही, तो जैसे ही इस बोला जाता है इंग्लिश में एज, ठीक है ना। एज सून हर मदर
तो जैसे ही वो कैसे बोलेंगे, एस से बोलेंगे, एस हिज मदर, मदर को पता चला, पता चलना मतलब मदर ने जान लिया, पता चलने का मतलब उर्दू में कुछ और बोला जाता है, इंग्लिश में कुछ और लिखेंगे। तो एज हिज मदर न्यू, न्यू मीन जानना, नो की सेकंड फॉर्म क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे उसकी मां को पता चला, एज हिज मदर न्यू, फौरन उसने क्या कर दिया, रोना शुरू कर दिया। एज हिज मदर न्यू शी बिगेन टू क्राई, उसने क्या कर दिया, रोना शुरू कर दिया, यानी रोने लगी। तो शी बिगेन टू क्राई, ठीक है, शी बिगेन टू क्राई, उनमें से जैसे उसकी मां को पता चला वो फौरन रोने लगी। तो रोने लगी या रोना शुरू कर दिया एक ही बात होती है, उसको इस तरह से बनाते हैं, शी बिगेन, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगिन लेकर के आए, उसके अपने एक प्रीपोजिशन लेकर के आए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आए। शी बिगेन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया। किसी ने आकर के बताया कि रोना से कुछ काम नहीं चलेगा, इसको डॉक्टर के पास ले चलो। तो अचानक से वहां कोई पहुंच गया, सडनली, अचानक से, समवन, कोई, समवन, वहां कोई पहुंच गया, पहुंचना, रीच या अराइव या वेंट, ठीक है ना। सडनली समवन केम देयर, वहां पर आया और उसको डॉक्टर के पास ले जाने को कहा। समवन केम देयर एंड आस्क्ड हर, आस्क्ड हर मतलब माताजी, यानी माताजी के बारे में, वालिदा के बारे में बात चल रही है। एंड आस्क्ड हर टू कैरी द पेशेंट, टू कैरी द पेशेंट, तो someone came there, suddenly someone came there, अचानक से वहां पर कोई आया, and asked her to carry, और उसने उसको कहा, हर का मतलब यहां पर है मदर के, यानी मदर के बारे में बात चल रही है, और यानी उसने, someone ने, किसी ने माता जी को, वालिदा को बोला टू कैरी, वो ले जाए, द पेशेंट, पेशेंट को यानी लड़के को, ठीक है ना। पेशेंट बोल सकते हैं, बॉय भी बोल सकते हैं, टू पेशेंट या टू कैरी द बॉय या टू कैरी द पेशेंट, दोनों चल जाएगा। कहां पर, टू हॉस्पिटल, ठीक है ना, टू हॉस्पिटल, क्योंकि उसकी हालत ज्यादा खराब है, क्योंकि उसकी हालत ज्यादा खराब है, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, हिज कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रिटिकल या वेरी सीरियस, हिज कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल या वेरी सीरियस, दोनों में से कोई भी एक ला सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं आप, बिकॉज ही इज इन because he is in a very critical condition, वो एक पेचीदा हालत में है, बदतरीन हालत में, कंडीशन, ठीक है। इस तरह से आप लोग आसानी से कोशिश करेंगे और आपके जुमले जो हैं वो बनते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपके लिए काफी मुफीद रहा होगा।